यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो या फिर सऊदी अरब हो, ये हमला बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज़ और उन्होंने आज साफ करी कि चाहे गल्फ़ की जनता हो या वहाँ का निज़ाम हो, वो उनके भाई के समान है। ये कहा है, ब्रदरहुड की बात करिए। अब दोस्तों, जिस तरह से सारे बादशाह झुके हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरा कारोबार ठप हो गया। आप ये कह सकते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में सब कुछ ठप है इस वक्त। और जो आंकड़े आ रहे हैं, ताज़ा आंकड़े खबरों में आ रहे हैं, उसमें एविएशन सेक्टर में जो लॉस है, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स वो कैंसिल हो चुकी हैं। 15 लाख, करीबन 15 लाख यात्री अलग अलग एयरपोर्ट और शहरों में फंसे हैं, जिसमें दुबई, दोहा और अबू धाबी सबसे प्रमुख हैं। अगर आप फाइनेंशियल लॉसेस देखें तो सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में $2.6 बिलियन का लॉस है। इसके अलावा अगर आप टूरिज्म सेक्टर देखते हैं तो यहाँ भी भारी नुकसान है। मिडिल ईस्ट की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, 1000 से ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 100 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स और लीडर्स को मौत के घाट उतारा जा चुका है, टारगेटेड ढंग से प्लानिंग करके, महीनों की प्लानिंग के बाद। बल्कि खबर तो यह आई इजराइल की तरफ से कि खामेनेई की हत्या की प्लानिंग इजराइल ने नवंबर में कर ली थी। मतलब 3-4 महीने से प्लानिंग चल रही थी, हो सकता है और उसके पहले से होगी। और यह सब अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा था, अमेरिका और इजराइल की साझा प्लानिंग के तहत हो रहा था। यह सब कुछ हो गया ईरान में। बावजूद इसके ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों का खौफ अमेरिका की नींद हराम कर रहा है। 20-20 हजार डॉलर के ईरानी ड्रोन 30-30 लाख, 25-25 लाख डॉलर के अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। उन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को, उस रडार सिस्टम को जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया और अमेरिका की तरफ से उससे उसका मन गदगद है। गजब का देशभक्त है ये रेजा पाहलवी। The Islamic Republic has launched missiles at the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Iraq, and Saudi Arabia. It is targeting our Arab neighbors. These violations of their sovereignty are unacceptable and we condemn them. But this is nothing new. This is who the Islamic Republic has always been, and this is why it must end. रेजा पाहलवी के मुताबिक अरब देशों के मिलिट्री बेस पर ईरान के हमले उन देशों की संप्रभुता पर हमला है, लेकिन उनके मुताबिक ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमला ईरान की संप्रभुता पर हमला नहीं है। दुनिया के तमाम देश, यहां तक कि नेटो देश और अमेरिका के कुछ सहयोगी देश कह रहे हैं कि ईरान की संप्रभुता पर यह हमला यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। लेकिन रेजा पाहलवी इस हमले को जस्टिफाई कर रहा है। रिजीम चेंज के लिए अमेरिका और इजरायल का पिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ा था। रेजा पाहलवी ने बीते 5-6 दिनों में एक भी बयान ईरान में मारे गए स्कूली बच्चों के लिए नहीं दिया। ईरान के प्राइमरी स्कूल पर अमेरिकी हमले के लिए पूरी दुनिया में ट्रंप की थू थू हो रही है। बच्चों की सामूहिक कब्रों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर दिया है। लेकिन जिस रेजा पाहलवी ने स्कूल पर हुए हमले के बारे में एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई, वो रेजा पाहलवी ईरान में रिजीम चेंज का सूत्रधार बनना चाहता है, ट्रांजिशन का ताज पहनना चाहता है। रेजा पाहलवी ने अमेरिकी चैनलों से कहा, ईरानी लोग प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के खौफनाक रिजीम पर हमला किया है और हमें आजादी की उम्मीद दी। ईरान में स्कूली बच्चों की हत्या के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए गए। ईरानी देशभक्त होने का दावा करने वाले रेजा पाहलवी को यह सब तो नहीं दिखा। लेकिन जब ईरानी हमले में 3 अमेरिकी मारे गए तो रेजा का दिल बहुत दुखी हो गया। रेजा पाहलवी ने एक्स पर लिखा, मेरा दिल। यूक्रेन और मध्य पूर्व के देशों में इंटरसेप्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि ईरान मिसाइलों से हमला कर रहा है। इंटरसेप्टर की कमी की यह खबर अमेरिका के लिए अच्छी नहीं। इतनी जल्दी इंटरसेप्टर नहीं बन सकते और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। सीबीएस न्यूज चैनल पर पत्रकार और एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि गल्फ देशों के पास इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं और अमेरिका से मदद नहीं मिल रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो जाए। ईरान अपने स्टॉक पाइल बचा रहा है और बढ़ा भी रहा है और उसके लिए यह अच्छा है कि युद्ध देर तक चले, क्योंकि रिजीम के लिए जीतने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि इस युद्ध से जिंदा बच जाए। उतना भी हो पाया तो ईरान के लिए यह जीत है।
वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के प्रिसीजन म्यूनिशन और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर तेजी से खर्च हो रहे हैं। कुछ ही दिन में उसे इस बात का चुनाव करना होगा कि पहले किस हमले के अंदर तेल और गैस का निर्यात ठप कर दें। अगर उनकी बात सही निकलती है तो इस तबाही से हम और आप कोई नहीं बच सकता। सोमवार को कतर ने अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उत्पादन बंद कर दिया। युद्ध लंबा खींचता रहा तो कच्चे तेल का भाव $150 प्रति बैरल भी हो जाएगा। तब फिर भारत में पेट्रोल के दाम को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार आप महंगे तेल खरीदकर अमेरिका के इस युद्ध को फंड करने लग जाएंगे। ट्रंप का वह दावा कहां चला गया कि 24 घंटे में सीज फायर करा देंगे। अब खबरें चल रही हैं कि पेंटागन सितंबर तक युद्ध की तैयारी करने लगा है। यह युद्ध भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अभी तक 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरान में 1300 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान में तबाही से फ्रांस परेशान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने जो दादागिरी करते थे अमेरिका, ठीक है, और इजराइल, तो उनकी दादागिरी निकाल दी है दोस्तों। ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी हैं दोस्तों इजराइल पे, मतलब इजराइल की फटी पड़ी है दोस्तों। खबर ये है कि नेतन्याहू ने देश ही छोड़ दिया। अमेरिका ट्रम्प की खुद फटी पड़ी है और ट्रम्प कह रहा, ट्रम्प झाड़ी लगवा रहा है, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक है। आप जिसको लोग समझते थे कि इनके पास तो कुछ ही नहीं है, वो बाप निकले दोस्तों। सुपर पावर को घुटने पे टेक दिया है ईरान ने अपनी मिसाइलों से, अपने ड्रोन से, ठीक है, ठीक है। अपने लीडर के लिए जिस प्रकार वो लोग, उन्होंने उनको लीडर को मार दिया दोस्तों, और जिस तरह उन्होंने धोया भाई इजराइल को, उनको पता चलना चाहिए भाई क्यों किसी के लिए आपने मारा है। आप कह रहे कि इनके पास परमाणु बम है, तुम्हारे पास परमाणु बम है भाई, हैं, तो और किसी के पास होने नहीं चाहिए क्या? मतलब तुम दादागिरी करोगे, ठीक है। पहले गद्दाफ़ी को निपटाया था इन्होंने, सद्दाम हुसैन के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था, ठीक है। बट अब इन्हें इनकी औकात पता चल गई दोस्तों। ये जो सुपर पावर का टैग लेके घूमते थे दोस्तों, ईरान ने ये इनका घमंड उतार दिया दोस्तों, और बहुत अच्छा किया दोस्तों। और खबर ये है कि दोस्तों पीछे से सपोर्ट भी कर रहा है चाइना और रशिया, और मैं कहता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको इनकी औकात पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा किया दोस्तों, और इन्हें इनकी औकात ऐसे याद दिलाओ, ऐसे इन पे मारो। ये कह रहे हैं ना कि हम बात करने को तैयार है, भाई तुम्हारी औकात नहीं है फ़िलहाल अभी बात करने को। अभी इन्होंने विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी औकात में रहा करो, ठीक है, अपनी औकात में रहा करो। जो तुमने किया है ना वो गलत किया है, ठीक है। अब बहुत अच्छा किया दोस्तों, ऐसे ही मारो साड़ों को ताकि इनको पता चले दोस्तों, ठीक है, युद्ध होता क्या है। इनके लोग मरेंगे, इन्हें अकल आ जाएगी।